आज से 7 साल पहले इन्हीं दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर तब के गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस किए थे। उनमें से एक मेडिकल कॉलेज उनके अपने आबाई डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी मिला था, जो आज 7 साल के बाद यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज का पहला बैच स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है। कल से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इन क्लासेस को स्टार्ट करने के पीछे जिनका हाथ है, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक आज़ाद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। इनसे बात करेंगे इस मेडिकल कॉलेज का सफ़र, इनको कितनी मुश्किलात आई, क्या क्या हर्डल्स थी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पे, जो जिसकी वजह से आज ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है, हिस्ट्री का पार्ट है, जो पहला बैच यहाँ पे आया हुआ है। मैं आमिर करीम तांतरे जेके न्यूज़ टुडे के लिए आज आपके लिए लाया हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से। डॉक्टर तारिक आज़ाद साहब से हम बात करेंगे। सर, आपका आपका खैर मकदम है जेके न्यूज़ टुडे में। सबसे पहले मैं एक बात को क्लियर करूँगा कि मैं अभी, चूँकि यहाँ के जो प्रिंसिपल नए बने थे वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे 1.5-2 महीने के लिए भेजा था बैच स्टार्ट करने के लिए। मैं रिटायर हो चुका हूँ मगर मैं यहीं पर हूँ और हमने बैच शुरू कर दिया कल। सर, इस बैच को स्टार्ट करने के लिए आप ज़रा बताएं, क्योंकि आप पिछले साल जब यहाँ से रिटायर हुए तो तब तक आपने बहुत सारी हर्डल्स देखी। एमसीआई की हर्डल थी, उनके रिक्वायरमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की प्रॉब्लम, आपकी मेकशिफ्ट बिल्डिंग की एकोमोडेशन की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीज़ें। आपने कहाँ से शुरू किया? कहते हैं कि आपने यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने तो माइनस में से भी यहाँ पे स्टार्ट करके पहले ज़ीरो पे लाना, फिर आगे। आप ज़रा इसकी आप बताएं कैसे हुआ। जनाब, जुलाई 2018 में मैं यहाँ पर मुझे इंचार्ज प्रिंसिपल बना गया था। उसके बाद पहला इंस्पेक्शन हुआ रहा दिसंबर 2018 में हुआ। उस दिन हम वाकई ज़ीरो थे, हमारे पास हॉस्पिटल में भी कोई फैसिलिटी नहीं थी और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की बुनियादें पड़ रही थी। तो उस दिन की रिपोर्ट के मुताबिक जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमें उस बार ये बैच नहीं दिया। फिर हमने दोबारा अप्लाई किया और दोबारा हमें अभी दिसंबर में हमें लेटर ऑफ परमिशन मिला 100 स्टूडेंट्स का, और ताकि हम 100 स्टूडेंट एडमिट करें यहाँ पर। तो वो बोपी के थ्रू हमें 100 स्टूडेंट्स आए और उन 100 स्टूडेंट्स में से 61% के करीब कश्मीर डिवीज़न से है और बाकी जम्मू डिवीज़न के से। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट जो अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, उसमें से 6 की 7 स्टूडेंट टोटल है। तो इनमें आपको जैसे मालूम है कि 50% रिजर्वेशन है लड़कियों के लिए। हमारे पास 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे हैं। और इस सब दौरान में पिछले 2 साल में हमने डेडलाइन जो पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ने पीडब्ल्यूडी की दी है, जून की दी हुई है। तो जून में उन्होंने हमें वो बिल्डिंग हैंडओवर करनी और हमें उम्मीद करते हैं कि तब तक मौसम ठीक रहना चाहिए और हमें बिल्डिंग मिल जाएगी और अगला बैच हमने वहाँ पर शुरू करना है। सर, यहाँ पे आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे, क्योंकि आप यहाँ पे पहले सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया गया है। डॉक्टर्स को इस रिमोट एरिया में, जम्मू कश्मीर का एक रिमोट एरिया है जहाँ पे हिचकिचाते हैं लोग आने से। यहाँ के जो लोकल्स भी, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी प्रेफर करते हैं बाहर काम करने से कम। उनको यहाँ पे लाने में कितनी मुश्किलात आई और उनको कैसे कन्विंस किया गया कि वो यहाँ पे आके सर्व करें और ये एक हिस्ट्री बन जाए, स्टार्ट हो जाए क्लासेस? देखिए, हमारे पास जब मेडिकल कॉलेज अलाट हुआ तो 200 बेडेड हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसके बाद में इसको 300 बेडेड का दर्जा दिया गया और हमने उसको 300 बेडेड बनाया। अभी हमें मेडिकल कॉलेज का एक टीचिंग हॉस्पिटल जो होता है वो भी साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो भी 200 बेडेड का। टोटल हमारे ये 500 बेडेड हॉस्पिटल बनेगा, जो हमें 5 साल के बाद चाहिए फाइनल ईयर में, जिस पे हम रिकॉग्निशन मिलेगी, हमारा बैच रिकॉग्नाइज हो गया। तो अभी उसमें 2 साल है, हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जिस हिसाब से हमारी जो हुई है उस हिसाब से हमने सारी मशीनरी अपडेट की है। हमारी हर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स आ गए हैं, कुछ को कन्विंस करना पड़ा, कुछ थ्रू पब्लिक सर्वेशन आए, कुछ की मिन्नतें समझते की और वह मगर आ गए। मगर जो अब आए हैं वो डटे हुए हैं, उनमें से हिलने का मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का कि जो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर, जो बड़े अच्छे डॉक्टर्स, बड़े अच्छे अहदों पे बाहर थे, जो रिटायर भी हो चुके थे, उन्होंने यहाँ आने का ये मन नहीं बनाया, उसका मुझे दुख है। बाकी जो हमारे इस वक्त कश्मीर से बहुत सारे डॉक्टर हैं, जम्मू के डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं जम्मू की,
जो इस वक्त आप अभी क्लासरूम में देखेंगे जम्मू के सारे टीचर से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सर यहाँ पे किसी भी एक नए इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं बल्कि लोगों का भी सपोर्ट होना चाहिए। लोकल्स की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, जैसे कभी कोई प्रोटेस्ट या कुछ ऐसा कुछ हुआ इन दिनों में, इन सालों में आपको, कि कोई लोकल्स का सपोर्ट कैसा रहा आपको? देखिए, ऑन जनरल देखा जाए तो लोकल्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, ऐसा कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। बाकी ये होता है कि अगर किसी पेशेंट के साथ कुछ हो जाता है तो उस वक्त वक्ती तौर पर 2-3 मसले, छोटे मोटे मसले उठे, और इन जनरल कोई मसला नहीं उठा। अभी तक सारी सपोर्ट की है लोगों ने, क्योंकि आप देखिए हो हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन चल रही, हर तरफ मिट्टी है, उसके बावजूद भी पेशेंट आ रहे हैं, इलाज हो रहा, ऑपरेशन चल रहे हैं, और लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं हमें। सर इन स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हमेशा होते हैं कि उनको सीनियर ज़रूर होने चाहिए जो उनको गाइड करें कि उनको कैसे आगे चलना है, लेकिन ये जो पहला बैच है इनके स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न्स ज़रूर होंगे। उनके कंसर्न्स आप कैसे एड्रेस करेंगे कि उनको सारा यहाँ पे मिले और उनको ये ना लगे कि हमें कोई ऊपर से रास्ता दिखाने वाला नहीं है? पहले बैच को तो ये डिफ़िकल्टी हमेशा आती है, क्योंकि हम भी पहले बैच में जम्मू में पढ़े हुए हैं, मगर मसला यहाँ पर यह है कि क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है, लोकल फैकल्टी है, जम्मू कश्मीर के ही हैं, कुछ बाहर से भी है, मगर वो काफ़ी कोऑपरेटिव हूँ। और हमने किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि डिस्कस अगर, हमने कहा जब भी कोई आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी आती है, हमने उसके लिए एक सेल बनाया हुआ है, जो हमने वार्डन डॉक्टर गरिमा को बनाया गर्ल्स हॉस्टल का, हर वक्त उनके पास आ सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल का वार्डन डॉक्टर शौकत को बनाया है, प्रिंसिपल भी हर वक्त रहते हैं, मैं भी यहीं होता हूँ बीच बीच में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट अभी सब आपने देखा होगा, किसी भी बच्चे का पेरेंट यहाँ पर नहीं है। वो उनके साथ सिर्फ उस दिन आए थे जब एडमिशन हुई थी, वो देवर सेटिस्फाइड, उन्हें जब हॉस्टल देखी हमारे, और अब की बार लड़कियाँ खुद अपनी गाड़ियों में आई हैं, टवेरा में 6-7 लड़कियाँ आई और सीधे हॉस्टल जाके, कोई किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं है उनको। फैसिलिटीज़ कैसी हैं सर? आपका एक तो मेक शिफ्ट कैंपस है और दूसरा मेक शिफ्ट ही हॉस्टल भी है, वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ है? खाने की फैसिलिटीज़, रहने की फैसिलिटीज़ इन स्टूडेंट्स के लिए कैसी है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के नए मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी जहाँ तक कि हमारी सबसे बढ़िया फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमें एक होटल, रेडीमेड होटल मिला है, जिसमें 2 पार्ट थे, एक होटल था, एक गेस्ट हाउस था। होटल का पार्ट जो था वो हमने बच्चों को दिया, ताकि उनके पेरेंट्स को ये खर्चा ना रहे कि हमारी बच्चे वहाँ कैसे हालत में रहे। और उसी बिल्डिंग में हमारी फैकल्टी भी रह रही, जितनी भी फीमेल फैकल्टी है वो उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं। बाकी बच्चे हैं, साथ में गेस्ट हाउस है, उस पर रखा, और उनका वार्डन उनके साथ रह रहा है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी उनके अपने अपने जो खाना खाने के लिए मैसेज, खाना एक ही जगह बनता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूट 2 जगह होता है। बच्चों के लिए हमने जैसे होटल में रेस्टोरेंट होते हैं उसी टाइप का, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं, फ़ोटो भी उठा सकते हैं। और बच्चों के लिए जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग हमने रखा, उसके लिए हमारी कमेटी है जो डीडी प्लानिंग के इसमें चेयरमैनशिप में है, वो जाके वक्तन फ़ौक्तन वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं। उनका जो मेनू फिक्स किया, और बड़ा कंफर्टेबल और सस्ता मेनू हमने बारामूला मेडिकल कॉलेज के रेट्स के ऊपर डोडा में खाना दिया उस रेट पर। हालांकि यहाँ पर बड़ा हर चीज़ में लागत ज़्यादा आती, मगर उसके बाद भी जो कंडक्टर था उसने एग्री किया, वो उसी रेट पे दे रहा है। सर अभी कौन सी डिफ़िकल्टी आपको हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ भी थोड़ी हर्डल कोई है अभी भी आपके पास यहाँ पे, किया सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है? इस बैच को चलाने के लिए हमारे अब कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि जो इतनी भी हर्डल थी वो हमारी सारी पूरी हो गई है। अब सिर्फ हमें ये फिक्र है कि हमारा जो कैंपस है वो इन टाइम हैंडओवर होना चाहिए। अगला बैच हमको तभी मिलेगा जब हमारे पास कैंपस होगा, क्योंकि इस कैंपस पे हम दूसरा बैच नहीं ले सकते, हमारे पास उतनी जगह नहीं है। ये जो है, ये कैंपस हमने सिर्फ एक बैच लेने के लिए बनाया था, जो कि एनएम ने, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती तब उनकी परमिशन उन्होंने दी थी कि एक बैच आप मेक शिफ्ट में ले सकते हैं, मगर दूसरा बैच आपको तभी मिलेगा जब आपका अपना कैंपस होगा। और अभी मेरी कोई 1 घंटा पहले फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से इसी बारे में बात हुई थी। उन्होंने कई न्यूज़ चैनल पे देखा था कि डोडा में बैच शुरू, उन्होंने कहा कि आपको अब प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा अब हमें कैंपस दिला दीजिए, वरना हमें दूसरा बैच नहीं मिलेगा। और उन्होंने एश्योर किया कि वो सारी जितनी भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो करेंगे पूरी
खुद जाके गवर्नर से भी मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे, ताकि हमें वहाँ पर पानी और बिजली की प्रॉब्लम है। हमने गवर्नमेंट से डेडिकेटेड वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई मांगी है, ताकि हम बिल्कुल डिपेंड। आ गई सैंक्शन अभी, जैसे यहाँ पर प्लानिंग के हमारे एसओ साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हमें उसकी सैंक्शन आ गई। टेंडर हमारा तैयार है, शॉर्ट टेंडर करना हमें हफ्ते 10 दिन में, और हमारा काम शुरू हो जाएगा। और पीएचई ने कहा कि हमें मैक्सिमम 6 महीने का टाइम कुल्हाड़ नाले से 11 किलोमीटर से पाइपलाइन बिछानी, और वहाँ पर अपना हमने फिल्टर प्लांट बनाना है मेडिकल कॉलेज के लिए। सर, फॉर्मल इनाग्रेशन का इस बैच का कोई प्लान है यहाँ पे? जी, हमें फॉर्मल इनाग्रेशन के लिए आज ही फाइनल डेट आई है फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के ऑफिस से, उनसे खुद बात हुई है। उन्हें गवर्नर साहब से कंफर्म करके, गवर्नर साहब खुद आना चाहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं और हमारे एमपी भी हैं, हमारे तो साथी भी थे, वो भी आना चाहेंगे। और वो अभी पहले हमने टेंटेटिवली 20 तारीख रखी थी, मगर 20 तारीख को जम्मू में कोई मीटिंग है और गवर्नर साहब खुद आना चाहते हैं। वो अब 21 तारीख को हमें 12 बजे का हमने टाइम दिया है कि 12 बजे फंक्शन शुरू हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर तारिक आज़ाद साहब, जो इस वक्त प्रिंसिपल हैं, जो कि यहाँ के जो प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं वो छुट्टी पे हैं। उनकी जगह ये बैच स्टार्ट करने के लिए आए थे। मैं आमिर करीम तांतरे, जीके न्यूज़ टुडे के लिए डोडा से।